Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से ग्रीट करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपको वेलकम करती हूँ। बीते सप्ताह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। जैसे आप सब ने हमारे लिए प्रेयर की, प्रभु ने एक अच्छा काम किया नसीराबाद में, और यहाँ भी हमारी जूम मीटिंग में भी सिस्टर सीमा ने बहुत ही अच्छा आत्मा से भरकर वर्शिप कराया। मुझे मैसेजेस आए लोगों के, और बहुत अच्छा वचन प्रिया ने शेयर किया। और ये सारी बातें इस बात को बताती हैं कि परमेश्वर अपने याजकों के समाज को अपने डायरेक्शन में तैयार कर रहे हैं और अपनी मर्जी से हमें लेकर चल रहे हैं। और 2 हफ्ते पहले हमने ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो परमेश्वर का वचन का प्रकाशन पवित्र आत्मा इस समय चाहते हैं कि हम में से हर एक के पास हो, उसको हमने किया था। लेकिन हमारी गलती रही, हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रही थी कि किस विषय पर प्रभु का आत्मा चाहता है कि हम सीखें, तो मुझे ऐसा लगा कि हम इसको वापस से एक बार हम इस वचन को देखेंगे। और जस्ट इसलिए नहीं कि हम इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है जो हमारे हृदय, हमारी आत्मा, हमारे स्पिरिट में यदि ये जड़ पकड़ ले, हमारे अंदर सिंक होता जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा छुटकारा। मैं आपको बताती हूँ, कई बंधन बिना प्रार्थना के टूट जाते हैं। सिर्फ वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जैसे जैसे वचन, क्योंकि यीशु मसीह ने जॉन 6:63, यूहन्ना 6:63 में कहा है कि मेरा वचन जीवन है, मेरा वचन आत्मा है। ओ परमेश्वर का वचन जीवन और आत्मा है। जैसे जैसे हम सुन रहे हैं, एक्चुअली वो हम सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वो हमारे अंदर जीवन के समान प्रवेश कर रहा है। वो हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा को सींच रहा है। वो हमारे अंदर जीवन की जल की नदियों को रिलीज करता है। और ये जीवन जो यीशु मसीह कहता है कि हमारे अंदर से एक फाउंटेन बनता है, ये एक जीवन की जल की नदियां हमारे अंदर से रिलीज होती है। और यही सारी बातों को हमने बीते सप्ताह, जब संडे को हम एक कलीसिया में गए, वहां पर हमने देखा कि वाकई में जब होली स्पिरिट काम करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जाकर ये कहते हैं कि कौन कौन है जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, और लोग सिर्फ आगे आते हैं और अपने आप वो टंग्स में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। आई कैन सी कि जब पवित्र आत्मा काम करते हैं, ना तो बल से, ना शक्ति से, ना सामर्थ से, ना हमारी खूबी से, ना हमारी प्रार्थना से, ये परमेश्वर के जीवन की जल की नदियां जो हमारे अंदर से बहती हैं, इसी फाउंटेन को परमेश्वर चाहते हैं कि इसका अधिकार हम में से हर एक के पास है और वो हमारे अंदर से रिलीज हो। मैं विश्वास करती हूं कि लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला परमेश्वर का वचन, डिलीवरेंस को लाने वाला परमेश्वर का वचन, पीढ़ी से पीढ़ी के श्राप सिर्फ यीशु के लहू की सामर्थ को जानने के द्वारा ही खत्म हो जाते हैं। कितने ही अंधकार की वेदियां, कितने ही जादू और टोने के वेदियों को किसी ने खड़ा किया हो हमारे विरोध में, सिर्फ ये जानना कि यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया, और उस लहू में क्या सामर्थ है, क्या कुछ है जो यीशु ने मेरे लिए उस लहू के द्वारा परचेज कर लिया। मेरे लिए जानना ही, मेरे वचन को जानना ही, मेरे वचन के द्वारा मेरे हृदय में, आत्मा में छुटकारा आता है। ओ परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने यशाया 61 में लिखा है, यीशु मसीह ने उसको पढ़ा भी है लूका रचित सुसमाचार में, कि परमेश्वर ने अभिषेक किया है परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंधुओं को सुसमाचार का प्रचार करूं, प्रिजन गेट्स को ओपन करूं। इंग्लिश में लिखा है टू ओपन द डोर्स ऑफ प्रिजन, टू ओपन द डोर्स ऑफ प्रिजन, टू ओपन द डोर्स ऑफ प्रिजन। ओ यीशु मसीह कहते हैं कि ये पर मेरा अभिषेक किया गया है।
यीशु मसीह कहते हैं मेरा अभिषेक किया गया है। हम में से कितने हैं जो अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तेरा अभिषेक आए, परमेश्वर आपका अभिषेक हमारे जीवन में आए, परमेश्वर आपका अभिषेक मेरे प्रार्थना पर आए। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमेशा एक पर्पस और एक मकसद के लिए होता है। अभिषेक एक पर्पस और एक मकसद के लिए होता है। यदि मुझे मेरा मकसद नहीं मालूम है तो मेरे जीवन में होने वाले अभिषेक को भी मैं रिलीज नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ उस वचन को पढ़े। ऑफ कोर्स हम ब्लड ऑफ जीसस के ऊपर ही आज वापस से पढ़ेंगे, क्योंकि ये शिक्षा ऐसी है कि जिसको हम बार बार इतना कि हमारे अंदर ये बस जाए। यशाया की पुस्तक उसका 61 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। प्रॉफिट आइजाया उसका 61 61 वचन। यशाया की पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसका पहला वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आप सब जहां भी हैं, आप अपने कमरे में है, रूम में है, ड्राइंग रूम में है, हॉल में है, कहीं भी हैं, चर्च में हैं, आप इस बात को आज के दिन पवित्र आत्मा आपसे कहते हैं कि परमेश्वर के अभिषेक को मांगने के साथ साथ हमें जानना है कि वो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए मेरे जीवन में और आपके जीवन में रखी है। क्योंकि यीशु ने जब इस बात को कहा, प्रभु यहोवा का अभिषेक मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कहिए, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। आप जहां भी हैं, आप बोल सकते हैं, आप अपने मुंह से अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, आप अपने वर्ड से क्रिएट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, लेट देयर बी लाइट। एलोहीम कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि जीवन और मृत्यु का अधिकार जो हमारे जीव में है, और परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में वचन में लिखा है कि देख, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप मैंने तेरे सामने खोलकर रख दिया है, तू जीवन को चुन ले। और हम कैसे चुनते हैं? मुंह के अंगीकार से और हृदय के विश्वास से। मन में सोचने से नहीं होगा, सिर्फ चाहने से नहीं होगा, आशा करने से नहीं होगा, विचार करने से नहीं होगा। परमेश्वर ने बड़े बड़े बातों के लिए बहुत ही साधारण और इतना सिंपल, इतना सरल तरीका रखा है कि कई बार हमारे जो आत्मिक जीवन को ये बातें अपील नहीं करती, लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि लोगों ने हमेशा, समाज ने और लोगों ने आत्मिक जगत के लिए और सुपर नेचुरल जीवन के लिए सोचा कि बहुत ही बड़ी बड़ी बातें, बहुत ही बड़े बड़े नियम, बहुत ही बड़ी बड़ी जो प्रिंसिपल्स को हमें मानना है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमें सरल बातों को कहता है तो हमें कई बार नहीं समझ आता कि इतनी सरलता से, हाँ, इतनी सरलता से वचन में लिखा है कि मुंह के अंगीकार से और हृदय के विश्वास से तुम मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर जाते हो। कितनी सरलता से मृत्यु से जीवन में आने के लिए कोई बहुत बड़ा चढ़ावा, बहुत उपवास, 100 दिन का उपवास, 100 दिन की प्रार्थना, बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़ा बड़ा दान, बहुत सी बातों को परमेश्वर ने नहीं कहा। जीव कहा है कि मुंह के अंगीकार से, हृदय के विश्वास से, मुंह के अंगीकार से
हृदय के विश्वास से हम मृत्यु से निकल जाते हैं और जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जब इतनी बड़ी आशीष, इतना बड़ा मिरेकल, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा जो परिवर्तन है मृत्यु से निकलकर जीवन में आने का, वो यदि मेरे मुंह के अंगीकार से, हृदय के विश्वास से, परमेश्वर के मुंह वचन को मुंह से बोलने और हृदय से विश्वास करने से इतना सिंपल होता है, तो फिर क्यों नहीं हमारे बंधन, हमारे जीवन की सारी समस्याओं को हम क्यों नहीं आसानी से गिरा सकते हैं। जब नामान कोढ़ी, जो कोढ़ से वो उसका शरीर धीरे धीरे कोढ़ में जा रहा था, भविष्यद्वक्ता एलीशा ने कहा, मिला भी नहीं एलीशा। नामान कोढ़ी दूसरे सीरिया से इज़राइल में आया। उसको एक छोटी दासी ने बोला, ए मालिक, तू यदि इज़राइल जाए तो तू चंगा होगा, क्योंकि सच्चा परमेश्वर इज़राइल में है। और वो अपने सेना, अपने सारे अस्त्र शस्त्र, धन दौलत, भेंटे, गिफ्ट और बहुत कुछ उसने प्लान किया होगा कि मैं इतना बड़ा आर्मी में कमांडर हूं, मैं सेनापति हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास इज्जत है, शोहरत है, बहुत भेंटे मैं दे सकता हूं, मैं अपनी चंगाई खरीद सकता हूं। और जब वो गया प्रभु के दास के पास, प्रभु का दास बाहर भी नहीं आया। उसने कहा कि उससे जाकर कह दो यरदन में 7 बार डुबकी लगाए। और नामान को समझ नहीं आया, नामान को समझ नहीं आया कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इतनी भेंटे, इतने गिफ्ट्स, इतनी तैयारी के साथ आया हूं, और ये मुझे यरदन में जो कीचड़ से भरी नदी है उसमें डुबकी लगाने के लिए कहता है। क्या मेरे देश में नदियों की कमी है? परमेश्वर ने छोटी सरल बातों में बड़े बड़े छुटकारा, बड़ी जय और बड़ी उद्धार की बातों को छुपा रखा है। जो बातें संसार के ऊपर प्रकट नहीं की, उनको हम पर जाहिर किया। परमेश्वर का राज्य भेद है, जो साधारण रीति से, बुद्धि से, पढ़े लिखे होने से मात्र समझ नहीं आता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और नामान के जो उसके साथी थे, उन्होंने बोला, बड़ी बड़ी बातें तो तू कर सकता है, सिंपल बात कहा है, 7 बार डुबकी लगा तो लगा ही ले, क्या पता तू चंगा हो जाए। नामान ने कहा, चलो तुम कहते हो तो मैं ये कर लेता हूँ। 6 बार तक तो वो चंगा नहीं हुआ, लेकिन 7वीं डुबकी में उसका शरीर बालकों के समान बिल्कुल उस बीमारी से पूरी रीति से चंगा हो गया। परमेश्वर मजाक नहीं करते हैं। गॉड इज नॉट जोकिंग विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ मजाक नहीं करते हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर का वचन यशाया 61 में लिखा है कि मेरा अभिषेक किया कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। अपने जीवन काल में बाइबल के चारों सुसमाचार अगर आप पढ़ के देखें, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि यीशु मसीह ने जाकर जेल में कुछ वचन सुनाया हो या बंदी गृह में गए हों। यीशु मसीह का बंदी गृह में जाने का किसी भी सुसमाचार में मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में जिक्र नहीं है। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं खेदित मन वालों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। फिर ये वचन कैसे पूरा हुआ? ये वचन कैसे पूरा हुआ? हम लौट कर आएंगे। ये कैदी कौन थे? ये कैदी पाप के कैदी थे, ये श्राप के कैदी थे, ये मृत्यु की कैदी थे, ये सारे बंधनों के कैदी थे, ये सारी बीमारियों के कैदी थे, ये श्रापों के कैदी थे, जिनको यीशु मसीह ने प्रचार के और छुटकारे के लिए प्रबंध किया। हम इस वचन पर लौट कर आएंगे। ब्लड ऑफ जीसस, आप नोट कर रहे हैं, यीशु का लहू, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। यीशु का लहू, बात करने वाला लहू, हमारे लिए, हमारे पक्ष में, ओ हमारे पक्ष में बोलने वाला लहू।
ब्लड ऑफ जीसस। आप मेरे साथ कुछ वचनों को देखेंगे। आत्मिक नियम है। सबसे पहले एजेकिएल 18 का 20 और उसका पहला भाग। एजेकिएल नबी की पुस्तक, उसका 18 और उसका 20 का ए पार्ट, पहला भाग। एजेकिएल 18 और उसके 20 का मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। प्राणी जो पाप करे वही मरेगा। प्राणी जो पाप करे वही मरेगा। ये पहला भाग है, इज़केल 18 का 20। ये आत्मिक जगत में पाप और न्याय का एक नियम है। कहिए, पाप और न्याय का नियम। आत्मिक जगत में पाप और न्याय का नियम है कि जो प्राणी पाप करे वो मरेगा। मेरे साथ रोमियो उसका 6 अध्याय और 23 वचन, ये आप जानते हैं। रोमियो 6 का 23, रोमन्स 6:23, जो कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो उसका 6 का 23, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये आत्मिक जगत में पाप और न्याय के लिए एक नियम है कि जो प्राणी पाप करे उसके लिए एक ही प्रबंध है, वो है मृत्यु। और रोमियो 6 का 23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान है मसीह यीशु में अनंत जीवन। परमेश्वर का वरदान का मतलब यह है कि अनंत जीवन कमाया नहीं जा सकता। अनंत जीवन कमाया नहीं जा सकता। प्रार्थना से अनंत जीवन नहीं कमाया जा सकता। दान और दशमांश से अनंत जीवन नहीं कमाया जा सकता। उपवास से अनंत जीवन नहीं कमाया जा सकता। सेवकाई करके अनंत जीवन नहीं कमाया जा सकता। अनंत जीवन एक वरदान है, एक गिफ्ट है, एक भेंट है, एक परमेश्वर की ओर से प्रेम का वरदान है, जो यीशु मसीह में हम सिर्फ विश्वास के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब इब्रानियों 9 का 22, हिब्रूज बुक ऑफ इब्रानियों उसका 9 का 22। वैसे इब्रानियों 9 अध्याय आप अगर गंभीरता से समय निकाल कर पढ़े तो वो ज्यादातर वचन यीशु के लहू के विषय में लिखे हैं। इब्रानियों 9 का 22, वरन मैं आपके लिए 21 भी पढ़ती हूं। इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। इसी रीति से उसने, यानी कि यीशु मसीह ने, और ये मूसा के व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। मूसा के समय जो मंदिर बनाया गया था, तब भी मूसा को ये आज्ञा मिली थी कि सारे वस्तुओं को मंदिर के शुद्ध किया जाना है, तो उसके लिए लहू को छिड़कना है। लिखा है तंबू यानी कि मंदिर, परमेश्वर का मंदिर, और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए, ये एक और नियम है आत्मिक जगत में। पहला नियम मैंने क्या बताया? पहला नियम यह है कि यदि पाप किया है तो उसकी मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करे वो पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो प्राणी पाप करे उसका मरना तय है, क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मिक न्याय का नियम है। इसलिए शत्रु शैतान बहुत ही चालाक है। वो चाहता था कि जिस तरह मैं मृत्यु के अधीन हूं, उसी रीति से आदम, हवा और उनकी आने वाली संतान भी मृत्यु के अधीन हो जाए। तो उसको मालूम था कि यदि मुझे, जैसे मैं मृत्यु के अधीन हूं, वैसे ही आदम और हवा और उनके आने वाले वंश और पीढ़ियां मानव जाति को मृत्यु के अधीन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ एक काम करना है, वो है इन्हें पाप में ढकेलना है, इन्हें पाप में पहुंचाना है, इनको पाप में
किसी तरह लिप्त करना है, इनके जीवन में किसी तरह मुझे पाप का इंजेक्शन लगाना है, इनके ब्लड में किसी तरह पाप को डालना है, ताकि जो इनके खून में जाएगा वही इनके आने वाले बच्चों के जीवन में और उनके बच्चे और उनके बच्चे, पूरी मानव जाति और वंश और पीढ़ियां पाप में ही पैदा होंगे। क्योंकि उसको मालूम था कि यदि मृत्यु लाना है तो मुझे इनमें पाप, किसी तरह इनके अंदर पाप को डालना है। अपने आप ही परमेश्वर की न्याय की व्यवस्था इनके गर्दन को पकड़ लेगी। जैसे ही मैं मानव जाति को पाप के अधीनता में करूंगा, आदम और हवा जो सबसे पहले माता पिता बने, उनको जैसे ही पाप में डालूंगा, उनके अंदर पाप का, उनके लहू में पाप का इंजेक्शन लग जाएगा, तो अपने आप पूरी मानव जाति, परमेश्वर ने जो नियम बनाया है वही नियम आकर मानव जाति को पकड़ लेगा। परमेश्वर ने अपने नियम को बनाया है कि पाप करने वाले को मरना है, तो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ नियम ही उसके बच्चों को मृत्यु के अधीन कर देगा। और उसने सोचा मेरी बड़ी जय होगी, मेरी बड़ी विजय होगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी बुद्धि, उसकी सोच, उसकी समझ, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उसने मेमने को कुर्बान किया। वचन में लिखा है जगत की उत्पत्ति के पहले से ही मेमना कुर्बान हुआ, कुर्बानी में लहू बहाया गया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। कई बार लोग पाप करते हैं, संसार में भी और हर जगह पर कहीं भी पाप करते हैं और कहते हैं कि आओ हमने पाप किया, हमने सारे सबूत मिटा दिए, अब हमें कोई दुनिया की अदालत पकड़ नहीं सकती। हमने क्या किया? पाप किया। लेकिन इस पाप के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया, सारे गवाह खत्म कर दिए, सारे सबूत मिटा दिए, ग्लव्स पहनकर गलती की, अब हमें ग्लव्स पहनकर पाप किया, अब हमारे उंगलियों के निशान कहीं भी किसी भी गलत काम में कोई हमें नहीं पकड़ सकता। दुनिया की कोई अदालत हमें सजा नहीं दे सकती। ये एक इंसान की सोच है, लेकिन आत्मिक जगत में एक तलवार है। जिस समय इंसान पैदा होता है उसी समय उसके सिर पर एक तलवार है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वो हम निर्बुद्धि हैं, हम निर्बुद्धि हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि मैंने इंसानों से छुपा लिया, सीसीटीवी कैमरा को मैंने ढांप दिया, मैंने सारे गलती के गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल दिया, मिटा दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक जगत में एक तलवार तो तेरे ऊपर पहले से है कि तूने पाप किया है, तेरी मृत्यु निश्चित है। अब सवाल यह है कि यदि पाप की मजदूरी मृत्यु है, मैंने पाप में जन्म लिया और मैंने पाप के जीवन को आज्ञा तोड़ने के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने के द्वारा जो पाप का जीवन 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी उम्र है, इतने वर्षों तक जो पाप में पैदा हुए, पाप में जीवन जिया, अब मेरे लिए क्या आशा है? यीशु का लहू। अब मेरी एक ही आशा है, यीशु का लहू। एक ही कुर्बानी है जो मुझे बचा सकती है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा असंभव है। मेरे साथ आप खोले 9:12, इब्रानियों 9:12, इब्रानियों 9:12। मैं आपके लिए पढ़ती हूं। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मेरे साथ बोलिए अनंत छुटकारा। आप जहां भी हैं, आप ना शर्माएं। आप मुंह के अंगीकार से, हृदय के विश्वास से आप अपनी जिंदगी में बड़े बड़े जंग जीत रहे हैं। आप बड़े छुटकारे में चल रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं। क्या लिखा है? बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बैलों के द्वारा नहीं, बैलों और बकरों के लहू के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार अपने लहू के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और कैसा छुटकारा दिया? कहिए अनंत छुटकारा, कहिए अनंत छुटकारा।
अनंत छुटकारा, यानी कि एक ऐसा छुटकारा जो अनंत काल तक बना रहेगा। ये छुटकारा एक दिन का नहीं है, ये छुटकारा एक महीने का नहीं है, ये छुटकारा एक साल का नहीं है, ये छुटकारा एक बार का नहीं है। ये छुटकारा जो यीशु का लहू लेकर आता है वो अनंत काल का छुटकारा है। सवाल यह है कि लहू क्यों? क्यों परमेश्वर ने कहा लहू बहाने के बिना पापों की क्षमा नहीं? क्यों परमेश्वर के वचन ने लहू को, ब्लड को इतना महत्व दिया है? इतना महत्व क्यों दिया है? हमारे पास समय कम है, आप जल्दी देखेंगे। लेविया व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसका 11 और 14। लेविया व्यवस्था उसका 17 अध्याय और 11 और 14। लेविटिकस 17, 17 अध्याय 11 और 14। मेरा सवाल है, क्यों? लहू क्यों? चाहे वो बैलों का हो या बकरों का हो, क्योंकि यीशु मसीह के आने से पहले मूसा ने ये विधि ठहराई थी कि साल में एक बार महायाजक इजरायली जाति, इजरायली कौम, इजरायली राष्ट्र, इजराइल की प्रजा के लिए, पापों की क्षमा के लिए वो एक बार वर्ष में महापवित्र स्थान में लहू को लेकर, बैलों और बकरों के लहू को लेकर के वो जाकर पवित्र स्थान में छिड़क दे। इससे उस पूरी जाति और पूरे कौम के पापों का प्रायश्चित होगा। लेकिन कितने समय के लिए? एक वर्ष के लिए। कितने समय के लिए? सिर्फ एक साल के लिए उनके पापों को ढांप दिया जाएगा। एक साल के लिए उनके पाप जो है उन पर प्रभुता नहीं करेंगे, उनके पाप की मजदूरी मृत्यु उन पर नहीं आएगी। लेकिन कब तक? एक साल तक। इसलिए जरूरी था कि हर साल, हर साल, हर साल, एक साल भी बिना फेल हुए हर साल महायाजक उस मंदिर में बैलों और बकरों के लहू को लेकर छिड़कता था उस पूरे इजरायली देश के पापों की क्षमा के लिए। सवाल यह है कि क्यों लहू? लहू क्यों? क्यों नहीं? हमारे शरीर में साइंस बताती है कि मनुष्य का शरीर जो है वो 70% लगभग पानी है, वाटर। हमारे शरीर में पानी है। क्यों नहीं हमारे शरीर का पानी? क्यों नहीं हमारी हड्डियां? क्यों नहीं हमारी आंखें? क्यों नहीं हमारे पैर? क्यों नहीं हमारा दिल कुर्बान किया जाए? लेविटिकस, लेविया व्यवस्था 17 का 11। मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए लहू को कहा है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही प्रायश्चित होता है। प्राण के कारण लहू ही प्रायश्चित होता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। बोलिए, शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण लहू में रहता है। हमारे शरीर का पूरा जीवन, प्राण किसमें है? लहू में। इसलिए कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो ज्यादा खून बह जाता है तो लोग कहते हैं अब इसे बचाना है तो इसके लिए क्या इंतजाम करना पड़ेगा? ब्लड, लहू। बिना लहू के इसका जीवन नहीं बच सकता। यदि उस व्यक्ति ने बहुत अधिक लहू अपना खो दिया है तो कहीं ना कहीं से लहू का प्रबंध। इसलिए आज हर हॉस्पिटल में और हर शहर में बड़े बड़े ब्लड बैंक्स हैं। ब्लड बैंक, जैसे धन का बैंक होता है, जैसे रुपया और पैसा और जेवर बैंक में रखे जाते हैं, उतनी ही कीमती लहू का भी बैंक होता है, ब्लड बैंक। क्यों? क्योंकि जैसे वचन में लिखा है, शरीर का प्राण किस में रहता है? शरीर का प्राण लहू में रहता है। फिर से मैं पढ़ रही हूं 17 का 14। शरीर का प्राण जो है वो उसका लहू ही है और उसके प्राण के साथ एक है। शरीर का प्राण लहू है। मेरा प्राण मेरे लहू में है। बैलों का प्राण बैलों के लहू में होता है।
बकरों का प्राण बकरों के लहू में होता है। इसलिए बैलों और बकरों के लहू को छिड़कने के द्वारा उनके प्राणों को देकर ओ इजरायली जाति के प्राणों को परमेश्वर बचाने का प्रबंध किए। प्राण के बदले प्राण, जान के बदले जान, प्राण के बदले प्राण। शरीर का प्राण तो लहू में होता है, वरन यहां तक लिखा है शरीर का प्राण जो है वो लहू में है, लहू ही है और उसके प्राण के साथ एक है। यानी कि प्राण को शरीर को लहू से अलग किया नहीं जा सकता। यदि हमने शरीर को लहू से अलग कर दिया तो मृत्यु है, जीवन खत्म है। लहू और शरीर का प्राण एक है। जब प्राण और लहू अलग कर दिया जाए तो मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जब तक मेरा बेटा यीशु नहीं आता पृथ्वी पर अपने ठहराए हुए समय में, तब तक प्रतिवर्ष तुम्हारे प्राण बचाने के लिए तुम्हें बैलों का प्राण और बकरों का प्राण जो उनके लहू में है कुर्बान करना है। फिर परमेश्वर ने उचित समय पर, ठहराए हुए समय पर अपने बेटे को, यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को, वचन कहता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। उसका बेटा यीशु मसीह वो राजा बनने नहीं आया, वो सुख सुविधाओं का अनुभव करने नहीं आया, वो पैसे कमाने नहीं आया, वो यहाँ हम अपनी सेवा करवाने नहीं आया। ओ यीशु मसीह अपने नाम और पोस्टर छपवाने नहीं आया। यीशु मसीह विश्व का राजा हूं ये कहने नहीं आया। वो इसलिए आया कि वो मेरे लिए और आपके लिए अपने प्राणों को बहा दे, अपने लहू को बहा दे, ताकि वो मेरे और आपके लिए अनंत काल का छुटकारा कर सके। क्योंकि अनंत काल का छुटकारा बैलों और बकरों के लहू में नहीं है। एक वचन मेरे साथ खोले, इब्रानियों 10 का 4। मैं ज्यादा इब्रानियों की पुस्तक से समय को देखते हुए चल रही हूं। इब्रानियों 10 का 4, हिब्रूज 10:4, इब्रानियों 10 का 4। क्योंकि ये अनहोना है, कहिए अनहोना है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। असंभव है, क्योंकि ये अनहोना है, क्योंकि ये अनहोना है, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता कि बैलों का लहू और बकरों का लहू मुझे अनंत काल तक पाप की मजदूरी मृत्यु से छुड़ाकर अनंत जीवन का वारिस बनाए, मुझे मृत्यु से निकालकर जीवन में लाए, मुझे श्राप से निकालकर आशीष में लाए, मुझे अंधेरों से निकालकर ज्योति में लेकर आए। ये काम बैलों और बकरों के लहू के बस का नहीं है। वो एक टेम्पररी, फिलहाल अभी एक टेम्पररी इलाज करते हैं ना। जैसे ही किसी को चोट लगती है लोग क्या बोलते हैं, घर में एक क्या रखो, फर्स्ट एड बॉक्स। चोट लगते ही घर में लाके जल्दी से पहले एक पट्टी लगाते, फिर दौड़ते कहाँ है, हॉस्पिटल। ये तो बस एक फिलहाल टेम्पररी इलाज है कि घर में आते ही एक बोरोलिन या कुछ एक छोटा सा लगा दिया, पट्टी लगाई तुरंत, ताकि जब तक अस्पताल ना पहुंचे, जब तक अस्पताल ना पहुंचे तब तक के लिए छोटा एक इंतजाम है। ये इंतजाम पूरा नहीं है। चोट लगते ही फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब पहला एड, पहला, तुरंत, जब तक जीवन तक नहीं पहुंचते, जब तक पूरा छुटकारा नहीं आता, जब तक अनंत छुटकारा प्रकट नहीं होता, जब तक यीशु का लहू नहीं बहाया जाता, जब तक यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान नहीं होता, तब तक के लिए प्रबंध है बैलों और बकरों का लहू। ये तो अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने एक देह तैयार करके दिया, कि परमेश्वर ने ये देह दिया ताकि उस देह में परमेश्वर अपने प्राणों को उंडेल दे। मैंने कहा बैलों का प्राण बैलों के लहू में है, बकरों का प्राण बकरों के लहू में है। इसी तरह से मेरा प्राण मेरे लहू में है, यीशु मसीह के प्राण यीशु मसीह के लहू में है।
परमेश्वर का प्राण परमेश्वर के लहू में है। पर गॉड्स लाइफ, जोए लाइफ, अनंत जीवन, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर ने वचन में लिखा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, और इस शरीर में यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने मुझे एक शरीर दिया, और उस शरीर के अंदर परमेश्वर ने क्या किया? अपने प्राणों को उंडेल दिया। यीशु के रगों में जो खून था, पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, और यीशु मसीह के रगों में जो खून था वो परमेश्वर का जीवन बनकर दौड़ रहा था। और जब क्रूस पर वो लहू टपक रहा था, वो लहू बह रहा था, एक एक बूंद इस बात की गवाही दे रहा था कि अब मेरे लोगों को आजाद करो, इनके पापों के लिए मैंने दाम चुकाया है, प्राण के बदले प्राण। इसकी मृत्यु यीशु ने क्रूस पर उठा ली, नीलिमा की मृत्यु यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहने से पहले, पिछली बार भी मैंने एक बहुत गंभीर बात, हो सकता है आज हम 5 या 7 मिनट वचन में ऊपर जाए, लेकिन इसको मैं कंप्लीट करना चाहूंगी कि आप सब जानते हैं क्रूस की मृत्यु से पहले यीशु मसीह ने प्रभु भोज, लास्ट सपर, अंतिम भोज जिसको कहते हैं लास्ट सपर, उसकी प्रक्रिया की। क्यों? वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए इस चीज को बताना चाहती हूं ताकि हम इस प्रभु भोज की सामर्थ को समझे। हम चाहते थे कि हम आपके साथ उस प्रभु भोज की सहभागिता करें, लेकिन मैं बिना अच्छी तरह से उसे समझे, बिना उसकी शिक्षा लिए उसमें जाने से पहले हम चाहते हैं कि हम उन बातों को समझे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कैसी बड़ी सामर्थ रखी है। प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक हम तैयार होंगे और प्रभु भोज की मेज में शामिल होंगे। मेरे साथ जल्दी खोलेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय। यहां प्रभु भोज लेने से पहले, क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया। किसके साथ? अपने 12 चेलों के साथ। उसका क्या महत्व है? आमतौर पर उस समय लोग सोच रहे थे कि उपरोटी कोठरी में यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ आखिरी प्रभु भोज ले रहे हैं, या मतलब फसह का पर्व मना रहे हैं, या वो एक नॉर्मल पार्टी है। किसी को नहीं मालूम था कि आत्मिक जगत में एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन, लेन देन हो रहा था। यूहन्ना 6 अध्याय मैंने बीते बार भी डिस्कस किया। आत्मिक जगत का एक बहुत नियम है बड़ा, वो ये है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 अध्याय में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, लहू न पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं। ये अगले कुछ वचन बहुत ही भेद भरे हैं। वो बता रहा है इन वचनों के द्वारा यीशु मसीह एक बहुत बड़े आत्मिक सिद्धांत या आत्मिक प्रिंसिपल को बता रहे हैं कि एक दूसरे में जीवन कैसे ट्रांसफर होता है। आदम ने फल खाया और मृत्यु उसके अंदर प्रवेश कर गया। आदम ने फल खाया और मृत्यु प्रवेश कर गया। यह आत्मिक जगत के नियम है कुछ। यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने उस फल को खाया और मृत्यु प्रवेश कर गया, लेकिन यदि तुम मेरे बदन को खाओगे, मेरे लहू को पियोगे, तुम्हारे अंदर जीवन प्रवेश करेगा। कहा यीशु मसीह ने, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम मेरा यानी मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा शरीर का भागी है उसमें मेरा जीवन है, जो मेरे लहू से लेता है उसमें मेरा प्राण है, उसमें मेरा जीवन है। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। ये है इंटरसेक्शन, इंटरपेनिट्रेशन, लॉ ऑफ इंटरपेनिट्रेशन भी बोलते हैं, या फिर ये एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा नियम है जहां पर आदान प्रदान, ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या बोला यीशु मसीह ने कि 56 वर्ष 6 का 56, जो मेरा मांस खाता है
और जो मेरा लहू पीता है वो मुझ में और मैं उसमें, वो मुझ में और मैं उसमें, हम बने रहते हैं। वो मुझ में और मैं उसमें। तो जिस समय इसी नियम के आधार पर यीशु मसीह ने प्रभु भोज की ब्यारी तैयार जब करवाई, और यीशु मसीह ने, समय कम है मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, मत्ती 26 का 28 आप नोट करें, मत्ती 26 का 28, मैथ्यू 26:28, मत्ती 26 का 28, मत्ती 26 का 28। यीशु मसीह ने उस प्रभु भोज की ब्यारी में उठा और उसने कहा, ये लो, ये मेरी, एक रोटी उठाया और उनको कहा ये मेरी देह है। क्या कहा? रोटी उठाया और कहा ये लो, ये मेरी देह है। और फिर कटोरा उठाया और कहा ये मेरी लहू का नया वाचा है, न्यू कोवेनेंट। ये रोटी ली और कहा ये मेरी देह है, और ये लहू का एक प्याला उठाया, जो उस समय वो लोग जो भी कुछ पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उस प्याले को उठाकर कहा, ये रोटी जो तुम्हें साधारण रोटी लगती है, ये प्याला जो तुम्हें साधारण अंगूर का रस लगता है, लेकिन अब मैं कहता हूं ये रोटी साधारण नहीं, ये मेरी देह है। ये अंगूर का प्याला साधारण जूस नहीं, अब ये मेरे लहू है, ये मेरी नई वाचा है, न्यू कॉवेनेंट। लो तुम इसमें से पियो। उस समय सबको लग रहा था, चेलों को लग रहा था कि पता नहीं यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ खाने को दे रहे हैं, चलो खा लेते हैं, कुछ पीने को दे रहे हैं, पी लेते हैं। और सबको लग रहा था कि इनकी कोई पार्टी चल रही है, खाना पीना चल रहा है, ये लोग कुछ रोटी दाखरस पी रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मिक जगत में एक बहुत बड़ा आदान और प्रदान हो चुका था। जिस समय यीशु मसीह ने वो रोटी उठाकर कहा, ये रोटी अब मेरी देह है। आपको मालूम है परमेश्वर मजाक नहीं करता। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हुआ। जब परमेश्वर ने कहा आकाश, पृथ्वी, जो परमेश्वर के मुंह से निकला वो सृष्टि हुई। जब यीशु मसीह ने कहा ये मेरी देह है, तो आपको क्या लगता है? वो साधारण रोटी, उसमें परमेश्वर के जीवन का प्रवेश हो चुका था। जब उस दाखरस के कटोरे को उठाकर यीशु मसीह ने कहा ये मेरे लहू है, तो वो जो साधारण अंगूर का या दाखरस रहा, जिसे आप जूस बोलिए या जो भी बोल सकते, वो उस समय उसमें परमेश्वर का जीवन प्रवेश कर चुका था। और जब चेलों ने उसमें से खाया, उस रोटी से, तो वास्तव में वो सोच रहे थे कि हम रोटी खा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर ले रहे थे। जब वो उस प्याले में से पिए, तो वो सोच रहे थे हम एक प्याले में से दाखरस पी रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि हम परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर ले रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 के 56 में कहा, जो मेरा लहू पीता है, जो मेरे मांस में से खाता है, वो मुझ में और मैं उसमें, हम एक दूसरे में समा जाएंगे। एक आदान प्रदान होगा, एक ट्रांजैक्शन होगा, एक इंटरपेनिट्रेशन होगा। चेलों को एहसास नहीं था। वो 12 शिष्य थे। 12 जो है वो एक संपूर्ण प्रजा को रिप्रेजेंट करती है या प्रतिनिधित्व करती है। 12 जो अंक है, इब्रानी भाषा में अंकों का बहुत महत्व है और अंकों से संदेश दिया जाता है। 12 जो अंक है वो इस बात का प्रतीक है कि एक पूरी प्रजा का, 12 गवर्नमेंट, सरकार का प्रतीक है। और सरकार जो है वो लोगों का प्रतीक होती है। सच है, सरकार लोगों का प्रतीक होती है। तो वो जो 12 शिष्य थे वो सिर्फ गिनती में 12 थे। शैतान भी बाहर खड़े खड़े सोच रहा था, करने दो इनको पार्टी, खाने दो इनको रोटी, पीने दो इनको दाखरस, और ये 12 और ये यीशु मसीह, अभी मैं थोड़ी देर में यहूदा के अंदर समाऊंगा और यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाएगा, फिर मैं यीशु मसीह को इतनी दर्दनाक मृत्यु दूंगा कि सारी जनता कांप जाएगी और मेरा भय सब में समाएगा। और ये यीशु जो परमेश्वर का पुत्र कहता है, ये यीशु जिसने औरों को बचाया, ये यीशु जिसने बीमारों को चंगा किया,
किया, इतने दिनों से मेरे मेरे बीमार किए हुए लोगों को चंगा करता रहा, मैंने जिनको मृत्यु दी इसने उनको जिलाकर खड़ा किया, मैंने जिनको भूखा मारना चाहा इसने उनको रोटी खिलाई। ये यीशु जिसने भले काम करके शैतान कह रहा है मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं इसे क्रूस की दर्दनाक मृत्यु की ओर भेज दूंगा। लेकिन उसको नहीं मालूम था, अपने आप को बुद्धिमान जताकर, लिखा है वचन में, वो मूर्ख बने। यदि उसके पास बुद्धि होती, यदि वो परमेश्वर की आत्मा को जानता, तो तेजो में प्रभु को कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाता। जब वो लोग प्रभु भोज लिए, यीशु ने कहा ये मेरी रोटी, ये मेरा लहू, और वो रोटी और वो लहू उसमें परमेश्वर का जीवन, यीशु का जीवन समा चुका था। चेलों ने जब खाया, उन चेलों ने परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर ग्रहण किया, और यीशु ने चेलों के द्वारा, उन 12 लोगों के द्वारा, उन 12 के द्वारा जितने भी प्रजा इस संसार में जो लोग पैदा हुए थे, जो पैदा हो रहे थे, जो आने वाली पीढ़ी में थे, पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। वहां एक ट्रांजैक्शन हुआ, एक आदान प्रदान हुआ। चेलों ने परमेश्वर के जीवन को पाया और यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के पापों को अपने अंदर, तुम मुझ में और मैं तुम में, तुमने मेरा जीवन लिया है, मैंने तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे अपराध, तुम्हारे घिनौने कुकर्म, तुम्हारे श्राप, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी मृत्यु, सब कुछ मैंने ले लिया है। क्योंकि वो 12 लोग पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वहां से निकलकर यीशु मसीह गतसमनी बाग में, वहां से शुरू होता है वो दर्द की कहानी, जहां पर यीशु मसीह का पसीना लहू बहकर टपक रहा था। लहू बहने की शुरुआत हो गई, क्योंकि पाप आ गया तो लहू बहने की शुरुआत हो गई। यीशु का पसीना लहू बनकर टपक रहा था, और कहता है कि ये कटोरा, वो कटोरा कांटों का ताज नहीं था। वो यीशु मसीह उस दर्द के लिए विचलित नहीं थे जो उनके हाथों में कील ठोकने से आता, जो उनके पैरों में कील ठोकने से आता, जो उनके सिर पर लहू बहाने से आता, जो उनकी पीठ को कोड़ों के द्वारा छलनी करने से आने वाले दर्द के विषय में नहीं बोल रहे थे। वो बात कर रहे थे कि अब जब मैंने पूरे संसार के पापों को अपने अंदर ले लिया, तो हे परमेश्वर, तेरा आत्मा अब मुझसे अलग हुआ जा रहा है। तब दाऊद ने जो प्रार्थना की थी ना, वो भविष्यवाणी की प्रार्थना थी कि तेरा पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। यीशु मसीह कहते हो सके तो यह कटोरा टल जाए, लेकिन मेरी नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए फिलिपियों में लिखा है, वो यहां तक आज्ञाकारी रहा, वो यहां तक आज्ञाकारी रहा, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य करने का मतलब ये नहीं था कि नम्र हो गया, हाँ जी आइए, थैंक यू, गुड गुड गुड, नहीं। शून्य करने का मतलब उसने परमेश्वरत्व, जो उसके अंदर पवित्र आत्मा, जो उसका पिता, जो उसका पवित्र आत्मा, उससे अलग हो गया। वो खाली हो गया, वो पवित्र आत्मा से खाली हो गया, वो शून्य बन गया, परमेश्वरत्व से अलग हुआ। और वो दर्द बयान से बाहर है, जिसे शब्दों में हम आपको नहीं बता सकते, ना हम समझ सकते हैं। फिर यीशु मसीह जब क्रूस पर गया, ओ उसने हर काम जो किया वो एक एक्सचेंज था। कांटों का ताज पहना, जो डोमिनियन, जो राज करने का अधिकार आदम ने खो दिया था, राजपद पर परमेश्वर ने आदम को बिठाया, आदम वहां से गिर गया। यीशु मसीह ने वो ताज पहनकर कहा, मैं कांटों का ताज पहनता हूं, तेरे पापों का ताज मैंने पहना है, तू मेरे राजकुमार होने का ताज तू पहनेगा। अधिकार का ताज, पुत्र होने का ताज, बेटा होने का अधिकार अब तेरा है। एक एक चीज जो यीशु मसीह के साथ हो रही थी, वो एक एक्सचेंज था। वो हमारे पापों के लिए कुचला जा रहा था, वो उसका लहू बूंद बूंद करके जमीन पर गिर रहा था, और वो लहू सिर्फ गिर नहीं रहा था, वो बातें कर रहा था। वो लहू बात करता है। उत्पत्ति 4:10, उत्पत्ति 4:10, जेनेसिस 4:10, उत्पत्ति 4:10, मैं चाहती हूं आप नोट करें। लिखा, हाबील का लहू जमीन से पुकार रहा है कि मेरा न्याय चुकाओ। हाबील का लहू जमीन से पुकार रहा है कि मेरा न्याय चुकाओ। और इब्रानियों 12:20, इब्रानियों 12:20, हिब्रूस 12:20, इब्रानियों 12:20 में लिखा है कि यीशु का लहू हाबील के लहू से
उत्तम बातें कहता है। हाबील का लहू न्याय मांग रहा है, यीशु का लहू न्याय चुका रहा है। यीशु का लहू कहता है, हर एक बूंद जब जमीन पे जा रही थी, यीशु का लहू पुकार रहा है, नीलिमा के पाप क्षमा हुए, नीलिमा के पाप क्षमा हुए। ओ उसके श्रापों की पूरी पूरी कीमत मैंने चुका दिया है। उसके पापों के लिए मैंने कीमत चुकाई, उसके श्रापों के लिए कीमत चुकाई, उसके बंधुआई के लिए मैंने कीमत चुकाई, उसके अपराधों के लिए मैंने कीमत चुकाई, उसकी मृत्यु के लिए मैंने अपने प्राण जो मेरे लहू में है मैंने बहाया है। नीलिमा आजाद है। आप अपने लिए अपना नाम लेकर इसको कह सकते हैं। अनुराधा आजाद है। भानु के लिए मैंने कीमत चुकाई है। बिंदु सिस्टर के लिए, उनके बीमारी के लिए मैंने कोड़े खाकर, ये लहू बात करता है। यीशु का लहू बात करता है। इब्रानियों 12 के 20 में लिखा है, यीशु का लहू हाबील की लहू से उत्तम बातें कहता है। क्षमा की बात। आज कौन से बंधन है, कौन से श्राप है? पूर्वजों ने श्राप किया, पूर्वजों ने पाप किया, हमें वेदियों पे चढ़ाया, किसी ने किसी को कमिट किया, मूर्ति पूजा। ओ कितने टोने, कितने जादू, कितने श्राप, कितने बंधन पीढ़ी से पीढ़ी के हो, कितनी पुरानी गुलामी क्यों ना हो। मैंने पिछली बार भी कहा था, गुलामी 430 साल की भी क्यों ना हो, 1000 वर्ष की क्यों ना हो, हजारों हजारों पीढ़ियों की क्यों ना हो, यीशु का लहू हर एक गुलामी से आजाद करने के लिए काफी है। आज सवाल आज आपके सामने है, यीशु मसीह जब वहां पर क्रूस पर मरने के बाद वो कहां गया? वो अधोलोक में गया। कहां गया? अधोलोक में गया। आप नोट करें, पहला पत्रस 3 का 18-19, पहला पत्रस 3 का 18-19, पहला पत्रस 3 का 18-19 नोट करें, बाद में पढ़े। लिखा है वहां जाकर उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। क्या लिखा है? वहां जाकर उसने कैदी आत्माओं को, जो पहले से यीशु मसीह के आने से पहले धर्मी लोगों को रोक रखा था, वहां उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया। वहां उसने जाकर पहला पत्रस 3 अध्याय 18 और 19, वहां जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। अब आपको मैंने जो सबसे पहले जो वचन पढ़ा था, यशाया 61, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं, कि मैं अशांत मन वालों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और जो लोग कैद में हैं उनको छुटकारे का प्रचार करूं। जो लोग कैद में हैं उनको छुटकारे का प्रचार करूं। ये वचन यहां पूरा हुआ। पहला पत्रस 3 का 18-19, यीशु मसीह अधोलोक में गया और कैदी आत्माओं को, आप जानते हैं यीशु मसीह की कब्र, जब यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु हुआ, कई कब्रें खुल गई उस दिन, कई कब्रें खुल गई। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कई कब्रें खुल गई। और यीशु मसीह ने कुलुसियो 2 का भानु ने रेफरेंस दिया। मसीह ने अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण दुख उठाया। कुलुसियो 2 का 14 में लिखा है, विधियों का वो लेख, ये काम यीशु मसीह ने किया। विधियों का वो लेख जो नीलिमा के विरोध में था, विधियों का वो लेख जो सोनू के विरोध में था, विधियों का वो लेख जो राजा के विरोध में था, विधियों का वो लेख जो महिमा के विरोध में था, विधियों का वो लेख जो रेखा के विरोध में था, उसने उसको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, ओ क्रूस पर जड़ दिया। विधियों का वो लेख उसने उतार डाला। उसने विधियों का वो लेख जो कहता है कि नीलिमा ने पाप किया है और नीलिमा को मृत्यु मिलनी चाहिए, इस लेख को यीशु मसीह ने मिटा दिया। उसने कहा नीलिमा के पापों की, गुनाहों की, अपराधों के लिए मैंने, यीशु मसीह ने अपने खून को बहाकर, अपने प्राण लुटाकर इसके लिए छुटकारा कर दिया है। हर एक वो
दंड की आज्ञा, वो मृत्यु जो मेरे सिर पर थी, हर एक पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, हर एक मानव जाति के ऊपर जो मृत्यु है, उसकी कीमत यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर, अपने लहू में परमेश्वर का प्राण, परमेश्वर ने अपने जीवन को उंडेल कर, अपने प्राणों को आपके लिए, मेरे लिए कुर्बान करके, मेरे और आपके प्राणों को मोल लेकर, खरीद कर अनंत काल के लिए छुटकारा दिया है। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, अनंत काल के लिए छुटकारा दिया है। यीशु का लहू, मैं यहां रुकना चाहूंगी, यीशु का लहू हमें श्राप से आजाद करता है। आज आप कह सकते हैं कि मैं या मेरा परिवार या मेरे कोई प्रिय लोग या मेरे कोई लोग हैं जो पीढ़ी से बंधन में है, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में है, श्राप में है, उनके बच्चे नहीं हो रहे, ओ उनका मिसकैरेज हो रहा है, ओ उनके पास मृत्यु है, उनके पास बीमारी है, बार 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 ये बातें उनके जीवन को बंधन में है, ओ वो अंधकार है, वो जादू है, वो वेदियां है, वो टोना, कुछ भी क्यों ना हो, एक ही बात है, यीशु का लहू इस बात की घोषणा करता है कि आपके लिए दाम चुकाया गया है, अब आप आजाद हैं, अब आप छुटकारे में चलने के लिए काबिल हैं। आपके छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने उस क्रूस पर लहू बहाया। विधियों का वो लेख जो मेरे विरोध में था, जो कहता है इसको पाप की मजदूरी मृत्यु है, नीलिमा के लिए ये बुरी बातें हैं, उन सब को मिटा डाला, क्रूस पर जड़ दिया, तीसरे दिन जी उठा। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो मेरे और आपके अंदर वास करता है। वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो मेरे और आपके अंदर वास करता है। यीशु तीसरे दिन जी उठा। कोई इतिहास में कोई नहीं जानता कि कोई मरकर जिया हो यीशु के सिवा। वो तीसरे दिन जी उठा। उसने कहा ये लहू अभी मुझे मत छुओ, मैं स्वर्ग में जाकर स्वर्ग की वेदी पर अपने लहू को, हमने जैसे वचन में पढ़ा इब्रानियों 9 अध्याय में, मैं अपने लहू को तंबू में उंडेल दूंगा, वेदी पर उंडेल देता हूं। और आज के लिए, कल के लिए, अनंत काल के लिए जो छुटकारा बैल और बकरे के लहू न कर पाए, मेरे लहू, परमेश्वर का प्राण बहाकर परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ाया है। यीशु ने जब उसको उंडेल दिया, उसने कहा आप मुझे छू सकते हो। आत्मा में वो गया और उसने अपने लहू को स्वर्गीय वेदी पर उंडेल दिया, छिड़काव किया और मेरे और आपके लिए पूरे छुटकारे का प्रबंध किया। आज आपके सामने कौन से सवाल हैं? कोई चैलेंज है, कोई ऐसी बात है जो कहती है मैं बहुत पुरानी बीमारी हूं, बहुत पुराना बंधन है, यीशु का लहू आपकी छुटकारे की घोषणा करता है। अगर कहता है तू क्या है, तूने पाप किया है, तूने आज से 10 साल पहले एक गलती की है जो तूने सबसे छुपाया है, शैतान आपके कान में बोलता है, आप कहना हाँ ये सच है कि मुझसे गलती हुई है, हाँ ये सच है कि मुझसे पाप हुआ है, हाँ ये सच है कि मुझसे परमेश्वर की आज्ञा टूटी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यीशु ने अपने लहू को बहाकर मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र किया है। पहला यूहन्ना उसका 1:7 कहता है, यदि तुम अपने अपराधों को मान लो तो उसके पुत्र यीशु का लहू तुम्हें सब पापों से, कहिए सब पापों से, सब पापों से, सब पापों से धोकर शुद्ध और पवित्र करने के लिए सामर्थ्य है। ऐसे कोई पाप नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जिसे यीशु का लहू माफ और शुद्ध ना कर सके। यदि हम मान लें उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। हाँ ये सच है मुझसे गलती हुई, लेकिन यीशु का लहू मेरे लिए छुटकारे का प्रचार करता है। हालेलुया। और जैसे यीशु ने पूछा, हे स्त्री तुझ पर दोष लगाने वाले कहां गए, कहां गए तुझ पर दोष लगाने वाले? आज यीशु का लहू पूछता है, कौन है जो मेरे लोगों पर दोष लगाता है, क्योंकि मैं उन्हें धर्मी ठहराता हूं। कौन है जो तुम पर दोष लगाता है, क्योंकि मैं तुम्हें धर्मी ठहराता हूं, क्योंकि मैंने अपने बेटा यीशु के लहू में अपने प्राणों को उंडेल कर तुम्हें खरीदा हूं। यीशु का लहू हमें आजाद करता है, यीशु का लहू न्याय को चुकाता है। यशायाह ने कहा, कौन हमारी बातों का विश्वास करेगा? जो विश्वास करेगा वो छुटकारा पाएगा। आइए एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर की आत्मा ने हमारी सहायता की। जब हम प्रभु बोझ भी लेते हैं,
ओ हम इस बात को ये वचन में लिखा पहला कुरिन्थी 11 में कि मेरी देह को पहचानो और मेरे कुर्बानी को पहचानो। जो नहीं पहचानता उसे लाभ नहीं होता। प्रभु भोज को समझ के साथ लेना है। तुम मेरी देह को पहचानो, मेरे लहू को पहचानो, मेरी कीमत को पहचानो, मेरे किए हुए कार्य को जानो। जो नहीं पहचानता सिर्फ रोटी और प्याला समझकर पीता है, उसे लाभ नहीं। लेकिन जो जान कर लेता है प्रभु भोज में, वो मेरे जीवन को अपने अंदर ले लेता है और वो मेरे जीवन को अपने अंदर बसा लेता है और मेरा जीवन उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बनकर फूट निकलती है। हालेलुया। आइए एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। इस समय आप अपने 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 ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें, अपने लिए प्रोफेसाई करें, अपने लिए प्रोफेसाई करें, अपने परिवार जनों के लिए प्रोफेसाई करें, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति अपनी पत्नी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घराने के लिए, अपने समाज के लिए प्रोफेसाई करें। यीशु का लहू बात करता है। यीशु का लहू हर एक गुनाहों की कीमत चुका चुका है। हर एक बंधन यीशु के लहू के आगे घुटने टेकता है। यीशु का लहू अनंत काल का छुटकारा है। हर एक रोग से मेरा छुटकारा यीशु का लहू है। हर एक पाप से मेरा छुटकारा यीशु का लहू है। हर एक बीमारी से यीशु का लहू मेरा छुटकारा है। हर एक दुष्ट आत्मा के प्रभाव से यीशु का लहू मेरा छुटकारा है। हर एक अंधकार की वेदियों से यीशु का लहू मेरा छुटकारा है। हर एक अंधकार की सामर्थ पर यीशु का लहू मुझे जय देता है। मेरे पापों को क्षमा कर दिया, मुझे धो दिया, मुझे शुद्ध किया, मुझे पवित्र किया, मुझे बेटा बनाया, परमेश्वर का बेटा बनाया, मुझे राज मुकुट पहनाया और मुझे अधिकार के स्थान पर बिठाया। ऐ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ऐ बीमारी तेरा असर कहाँ रहा? ऐ दुष्ट आत्मा तू तो भस्म है। ऐ बंधन तेरे काम खत्म है। ऐ अंधकार की बेदियां तू जलकर भस्म है। मिसकैरेज की आत्मा ओ तेरे विरोध में यीशु का लहू बात करता है। मेरे गर्भ में जीवन है, मेरे जीवन में जीवन है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ क्राइसिस की आत्मा यीशु का लहू बात करता है। ओ हर एक नशे की आत्मा यीशु का लहू मुझे आजाद करता है। बोल सकते हैं इस समय हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी भानु हमारे बीच